अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपका सादिक रहमान। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक आम शहरी हूँ। सियासत वगैरह पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो पिछले 1.5-2 महीने से ये जंग लगी हुई है, ईरान, अमेरिका, इजराइल और ये अरब अमारात और दुनिया के और बहुत सारे ममालिक को जो है अपनी लपेट में लिए जा रही है, इसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। बातें कुछ तल्ख भी हैं, और क्योंकि जो चीज़ें माजी में गुजर गई हैं उनसे एक अंदाज़ा भी किया जा सकता है। हो सकता है कि ये अंदाज़ा गलत भी हो, लेकिन एक सद्दाम जो है उसने इस्लाम का नारा लगा के और उसने जिहाद का नारा लगा के उसने जो है कितने ममालिक का सत्यानाश किया। फिर एक उसामा आया, उस उसामा ने भी जो है लाखों मुसलमानों की जो है कत्ल का जो है बाइस बना। तो इस वक्त जो है ईरान जो हट दर्मी कर रहा है और जो जिद पे अड़ा हुआ है और ना जंग ख़त्म करने का नाम ले रहा है और ना ही मुज़ाकरात की तरफ आ रहा है। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि अमेरिका जो है वो अपना एक तैयारा भी सही सालिम कहीं छोड़ के नहीं जाता है। तो मिडल ईस्ट में, अरब अमारात में उसके कितने एयर बेसेस हैं, कितने फ़ौजी अड्डे हैं, और उसने कितने तैयारे दिए हुए हैं अरब अमारात को, सऊदीया को। और उसके अलावा ऑयल के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से उसने बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई है और बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है। तो वो ऐसे छोड़ के जाने वाला तो नहीं है उनको। अगर उन चीज़ों को ऐसे छोड़ के जाएगा तो अरब अमारात जो है वो आज भी माशाल्लाह पूरी दुनिया में जो है ना सबसे ज़्यादा अमीर गिने जाते हैं। उनकी कमाई इसी तरह चलती रहेगी और वो और ज़्यादा मुसलमान मजबूत होते जाएंगे और ज़्यादा पावर में आते रहेंगे। तो ये चीज़ अमेरिका को कभी बर्दाश्त नहीं होगी। वो इसी तरह जो है एक सद्दाम पैदा करता है, उसामा बिन लादेन पैदा करता है, तालिबान पैदा करता है, अल-कायदा पैदा करता है। और इस वक्त जो है अगर मेरा अंदाज़ा गलत ना हो तो ईरान वही काम कर रहा है जो बाकी के लोगों ने किया और अमेरिका के मफाद में ही काम कर रहा है। कुछ लोगों को ये मेरी बात हो सकता है तल्ख लगे, बुरी लगे, लेकिन वक्त गुजरने पे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बातें दुरुस्त साबित होंगी। क्यों कि अमेरिका अरब अमारात को तबाह किए बगैर यहाँ से जाएगा नहीं। वो जाना चाहता है, लेकिन वो अपनी पावर, अपने हथियार, अपने अड्डे, अपने पेट्रोल के जो उसने इंडस्ट्रीज लगाई है और जो भी बैंकिंग का निज़ाम है और जिस वजह से ये इलाका खुशहाल है, उसको वो मलियामेट करके जाएगा। और ईरान जो है समझदारी से काम नहीं ले रहा है। मैं सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ, ईरान में बहुत अच्छे लोग भी हैं, जज्बे शहादत भी है उनकी, और वो जिहाद की नीयत से और इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ईरान के गलत इक़दाम से, ईरान की गलत पॉलिसी से हो सकता है कि इसमें जो है कुछ इजराइल के एजेंट हों जो ईरान को मुज़ाकरात पे नहीं ला रहे हैं और ईरान को जो है अरब अमारात के साथ मिल के चलने के लिए वो तैयार नहीं है। तो इसके पीछे बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। आप भी सोच सकते हैं, आप अपनी राय का भी इजहार दीजिएगा, और ताकि हो सकता है मुझसे कोई गलती हो सकता है कि कोई मिस कैलकुलेशन हो, मिस अंडरस्टैंडिंग हो मेरी, तो मेरी आप रहनुमाई भी कीजिएगा। लेकिन मुझे लग यही रहा है कि ईरान का मकसद जो लग रहा है, जो ऐसे लोग जो ईरान की हिकमत अमली के ऊपर गालिब आए हुए हैं, वो अमेरिकन नवाज हैं, वो इजराइल नवाज हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों को आया हो गया कि हमास भी जो है फंडिंग लेती थी और सद्दाम खुद एजेंट था। इसी तरह से तालिबान, अल-कायदा,
تو یہ 10 سال بعد جو ہے یہ چیزیں 5 سال بعد کھلیں گی، تو اس وقت تک دیر بہت ہو جائے گی. یہ عرب امارات جو ہے یہ کھنڈرات بن جائے گا اور ایران خود بھی کھنڈرات بن جائے گا. تو ایران کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اور آپ دوستوں سے بھی میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ایسے بات کریں، اس طرح سے بات کریں کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی ہو جو پاکستان میں بھی رہتے ہوئے اسرائیل کے ہمدرد ہیں، امریکہ کے ہمدرد ہیں، اور ایسی قوتوں کے ہمدرد ہیں جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں. میں آپ مجھے اپنے کمنٹ، اپنی آراء سے نوازیں گے. اور اگر کہیں میں غلط ہوں، تو میری رہنمائی فرمائیں گے. پاکستان زندہ باد.